हेलो गाइस। हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 20 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রী অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य अंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। उसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषवानुसुते देवी पारनमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 20 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोक इस तरफ से है कर्मो नैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादयः लोको समग्रहमेवापि संप्रसन्न कर्तुमर्हसि। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 20 नंबर श्लोक इस तरफ से है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। कर्मो नैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादयः लोको समग्रहमेवापि संप्रसन्न कर्तुमर्हसि। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 20 नंबर श्लोक श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोक इस तरफ से है कर्मो नैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादयः लोको समग्रहमेवापि संप्रसन्न कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। इसका वर्ड बाय वर्ड मैं पहले बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ। कर्म ना कर्मेर द्वारा एव एमन की ही अवश्य संसिद्धिम सिद्धि आस्थिता प्राप्त হয়েছিলেন जनकादयः जनक आदि राजारा
লোক সংগ্রহ জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং ওপি ও সম্প্রসন্ন বিবেচনা করে কর্তুম কর্ম করা अवश्य उचित। हरे कृष्ण वर्ड बाय वर्ड हुआ बांग्ला में। इसका बाद फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 20 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से कर्मणैव हि संसिद्धि मस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संप्रसन्न कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। जनक आदि राजाराও কর্মের দ্বারা সমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, অতএব জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার কর্ম করা উচিত। हरे कृष्ण कृष्ण भगवान इधर बता रहे, कृष्ण भगवान अभी जो एक कर्मयोग के लिए बताने को जा रहे हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहे। अभी इधर बता रहे जो जनक आदि राजा, जनक राजा जो था बहुत फेमस राजा था। वो राजा कर्म किया था, उसको मालूम था एवरीथिंग, कृष्ण भगवान कॉन्शियसनेस और वो आत्म तत्व ज्ञानी भी था, फिर भी वो ऐसा कर्म करते हुए वो भगवान को प्राप्त हुआ था। मतलब उसने सब कुछ सीखा लिया, मतलब उसको मालूम है फिर भी सीखा लिया। जैसा आप सोचिए वो गुरुकुल में भी गया, गुरुकुल में भी जाके जनक राजा उसने गुरुकुल शिक्षा लिया, एवरीथिंग लिया। फिर वो क्या किया, आत्मज्ञानी तत्व था, वेद का अनुसरण में आचार अनुष्ठान भी किया, करने के साथ साथ वो भगवान को प्राप्त हुआ। अतएव इसका बाद कृष्ण बता रहा है जो उसका बाद तुम ऐसा कर्म करो जो जनसाधारण मनुष्य जो है ये मटेरियल जगत का वो तुमको ही फॉलो करेगा। हे अर्जुन तुम ऐसा कर्म, तुम कौन सा कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म कौन सा है, मतलब जंग लड़ना व युद्ध करना, तुम वही कर्म करो क्योंकि ये सबसे परफेक्ट मार्ग है तुम्हारे लिए। हरे कृष्ण तात्पर्य में मैं थोड़ा से बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है एवं बोल रहा है, জনকের মতো রাজারা সকলেই ছিলেন আত্মতত্ত্বজ্ঞানী, তাই বেদের নির্দেশ অনুসারে আচার অনুষ্ঠান করার কোনো বাধ্যকতা তাদের ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকশিক্ষার জন্য আদর্শ স্থাপন করতে তারা সমস্ত বৈদিক आचार अनुष्ठान संपादन करते। इसका हिंदी मीनिंग इस तरफ से है। इस श्लोक में जनक राजा का बारे में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। जनक राजा कैसा था, वो था कृष्ण भक्ति परायण, आत्म तत्वज्ञानी, वेद का एवरीथिंग मालूम होते हुए भी फिर भी उसने सब कुछ वेद का आचार अनुष्ठान कर्तव्य पालन किया और उसको एडुकेट था क्योंकि वो राजा का लड़का था, राजा था, आदर्श था। वो फिर भी गुरुकुल के शिक्षा लिया, समस्त वैदिक कल्चर उसको फिर से आचार अनुष्ठान किया। ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो शिक्षा लेना सब आदमी को ज़रूरी है। जैसा मटेरियल जगत में होते हुए हम लोगों को जो अभी स्कूल कॉलेज में सब में अगर कृष्ण भगवान में तो मार्ग में शिक्षा होना चाहिए तो सबसे अच्छा होगा। ये बात बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को जैसा जनक राजा का बारे में बता रहे कृष्ण भगवान, ऐसा स्कूल कॉलेज में सब में ऐसा भगवद गीता पाठ होना चाहिए तो सबसे अच्छा होगा। क्योंकि ये अभी तो देखिए अभी तो गुरुकुल है बहुत सारी, फिर भी पहले ज़माना में जिस टाइम अंग्रेज लोग था उस टाइम में गुरुकुल बहुत होता था, मतलब बहुत सारी सब गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त होता था। और वो अंग्रेज लोग जिस टाइम व्यवसाय वाणिज्य करने के लिए मतलब इंडिया में आया था, वो लोग क्या देखा जो ये सब गुरुकुल में जितना शिक्षा दे रहा है ये सब हाई एडुकेटेड है, मतलब सबसे हाई प्लेनेट है ये जो शिक्षा है। तो इसको पहले डिस्ट्रॉय करना है, ख़त्म करना है, उसका बाद हम लोग इधर मतलब राज कर सकते हैं। वो गुरुकुल सब ख़त्म किया, फिर वो लोगों ने 200 साल राज किया। देखिए गुरुकुल का कितना इम्पोर्टेंट था।
तो अभी तो गुरुकुल बहुत सारी जगह में है, हर वर्ल्ड में है। तो हम लोगों को शिक्षा जो होगा उसमें सबसे परफेक्ट होना चाहिए जो जैसा वैदिक शास्त्रों में दिया गया। इसमें जो बताने को जा रहा हूँ वही बात है। ओके, हरे कृष्ण। उसका बाद मैं बांग्ला में थोड़ा बोलने को जा रहा हूँ। জনক রাজা ছিলেন সীতা দেবীর পিতা এবং শ্রীরামচন্দ্রের শ্বশুর। ভগবানের এক মহান ভক্ত হবার ফলে তিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি মিথিলার ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিহার প্রদেশের একটি অঞ্চল রাজা ছিলেন, তাই তার প্রজাদের শিক্ষা দেবার জন্য তিনি শাস্ত্রোক্ত কর্ম অনুষ্ঠান করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তার চিরন্তন সখা অর্জুনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সদুপদেশ ব্যর্থ হলে হিংসা অবলম্বনের প্রয়োজন ও যে আছে সেটা সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য তারা যুদ্ধ করেছিলেন। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, जनक राजा जो था, इधर जो कृष्ण भगवान बता रहे वो कौन था? सीता देवी पिता एवं श्री रामचंद्र ससुर। देखिए कृष्ण भगवान खुद जनक राजा का बारे में बता रहे, क्योंकि कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। पहले भी क्या हुआ था, अभी भी क्या चल रहा है, भगवान जिस टाइम था वो भी क्या हो रहा था, सब कुछ का बारे में मालूम है। इसलिए इधर जनक राजा का बारे में बताने को जा रहा है। वो क्या था, जनक राजा जो था वो महान भक्त था, मतलब कृष्ण भक्ति मार्ग में रहता था, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में है और आत्मज्ञानी था। उसका वो जो था वो मिथिल राजा, मिथिल जो मतलब जाएगा है वो भारतवर्ष और बिहार में, अभी बिहार प्रदेश में वो पड़ता है, उसमें राज करता था वो मिथिल राजा। वो जितना सारी शिक्षा केंद्र था वो शास्त्रोक्त कर्म अनुष्ठान करता था, मतलब गुरुकुल में शास्त्रों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रशिक्षण देता था ये राजा। देखिए हम लोगों को भी यही फॉलो होना चाहिए, वही बात इसमें बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान। उदाहरण में प्रभुपाद जी भी लिख रहा है एवं बोल रहा है। तो हम लोगों को क्या होगा, तो ऐसा पालन ही होगा गुरुकुल का तरफ से। अभी जो शिक्षा केंद्र है सब टीचर को मालूम होना चाहिए जो भगवद गीता क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, एवरीथिंग। तो इसमें सबसे अच्छा मार्ग होगा और अच्छा तरफ से दुनिया चलेगा। तो उसका बाद कृष्ण भगवान को सब कुछ मालूम होने का साथ साथ श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र का जंग का टाइम पे वो बात बताने को जा रहे हैं। अर्जुन जो था उसको जो जंग करेगा इसको मतलब उसका इतना मतलब इच्छा नहीं था, तो वो क्या कर रहा था, आपस में मीमांसा होएगा ये सोच रहा है। कुरुक्षेत्र युद्ध का टाइम बहुत सारी बार अर्जुन को कृष्ण भगवान समझाया तुम युद्ध करो, फिर भी वो बोल रहा है नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा। और जो दुर्योधन था वो युद्ध करने के लिए एनी टाइम प्रस्तुत रहता था, क्योंकि युद्ध होएगा यही अच्छा है। क्योंकि अर्जुन ने क्या बोला था, जो मेरे को एक राज्य दे दो, ये धरती में इतना सारी जगह है तो 5 राज्य दे दो तो मैं उसमें बसवास करेगा। दुर्योधन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो युद्ध करने के लिए एनी टाइम सोच रहा था। कृष्ण भगवान बहुत बार उसको समझाया, बहुत बार समझाया, बोला, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कभी कभी टाइम पे अच्छा आदमी लोगों को मतलब युद्ध माने अहिंसा अवलंबन लेना पड़ता है, माने हिंसा करने के लिए अवलंबन हो जाता है, क्योंकि जिस टाइम अपोजिट वाले नहीं समझ में आता है उस टाइम हिंसा हो जाता है। ये बात इसमें बता रहे, क्योंकि अर्जुन शुद्ध भक्त था, कृष्ण परायण था, फिर भी उसका मन में इतना युद्ध करने का मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी दुर्योधन क्या उसको युद्ध के लिए बारंबार मतलब आवेदन करे। कृष्ण भगवान भी दुर्योधन को बहुत समझाया बारंबार, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। यही बात इसमें बता रहे। एक यूँ बताने को जा रहे हैं जो कभी जिस टाइम मतलब युद्ध क्षेत्र में कभी कभी हम लोगों को ज़रूरी हो जाता है तो उसमें युद्ध करना पड़ता है, ये हम लोग को समझा रहे हैं, क्योंकि अहिंसा हो जाता है कभी एनी टाइम नहीं, एनी टाइम सोचने का अच्छा के लिए। ओके, हरे कृष्ण। उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में
बताने को जा रहा हूँ। কিন্তু সদুপদেশ ব্যর্থ হলে হিংসা অবলম্বনের প্রয়োজনও যে আছে সেটা সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্যই তারা যুদ্ধ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে সংঘাত এড়ানোর জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছিল, এমনকি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর ছিল। সুতরাং এই রকম অবস্থায় যথার্থ কারণে যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল। যদিও কৃষ্ণ ভাবনাময় ভগবত ভক্তের জড়জগতের সম্বন্ধে কোনো রকম আগ্রহ না থাকতে পারে, কিন্তু তবুও সাধারণ মানুষকে জীবনযাপন সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্য তিনি কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। অভিজ্ঞ কৃষ্ণভক্ত এমনভাবে কর্ম করেন যাতে সকলে তা অনুসরণ করতে পারে, এবং সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। इधर बताने को जा रहा है, प्रभुपाद जी लिख रहे, कभी कभी हम लोगों को हिंसात्मक हो जाता है। क्यों हो जाता है? जिस टाइम कोई आदमी नहीं सुन रहा है, मतलब युद्ध होना चाहिए जैसा कुरुक्षेत्र जंग में हुआ था। कृष्ण भगवान भी दुर्योधन को बहुत समझाया था, जो आप आपस में मीमांसा कर लो तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं है, उसको युद्ध ही चाहिए, मतलब जंग ही चाहिए। तो इसका ऊपर से कृष्ण भगवान तो अर्जुन को बोला जो तुम अभी युद्ध करो। इसमें क्यों कृष्ण भगवान ये बात बता रहे हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यही है, अर्जुन जो था उसका मन इतना क्लियर था, उसको युद्ध करने का कोई, कृष्ण भावना भी तो मान में था, कृष्ण का उपदेश के हिसाब से चल रहा था। तो इसमें वो कृष्ण भगवान का उपदेश से उसने युद्ध किया, उसमें उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान जो कर्मों के लिए बोलता है वो करेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा। अगर ख्याल खुशी हिसाब से कर्म करेगा तो उसमें हम लोगों को पाप हो जाएगा। और इधर बताने को जा रहा हूँ, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है व भक्ति मार्ग में है, ये मेटीरियल जगत में भी बहुत सारे काम होता है वो लोग नहीं करता है, क्योंकि वो लोग हाई स्टेज में चला जाता है। और कभी कभी मनुष्य को, साधारण मनुष्य को शिक्षा देने के लिए वो लोग कर्म भी संपादन करता है, क्योंकि साधारण मनुष्य अगर कृष्ण भक्ति भक्तों को देखेगा, उसका कर्म फॉलो करेगा, वो सबसे अच्छा मार्ग होगा, क्योंकि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे कर्म करता है, कैसे चलन फिलन करता है, कैसे उसका कर्म है, सब कुछ देखेगा तो सबसे परफेक्ट होगा। ये बात इसमें बता रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान का जो भक्त होगा उसको मालूम है अच्छा तरफ से जीने का और अच्छा तरफ से आदमी को जीना ने, मतलब जी के धरती में भगवत धाम में कैसे जाएगा, उसको आत्मा के लिए ज़्यादा प्रोसेस देता है। तो ये श्लोक क्यों कृष्ण भगवान इधर बता रहा है, ये जनक राजा जो था बहुत परफेक्ट मार्ग में था। तो ऐसा जनक राजा का तरह हम लोगों को हर आदमी को लीडर होना चाहिए, तो ऐसा होगा तो सबसे अच्छा होगा। तो हम लोग का ये धरती में भी अच्छा तरफ से रहेगा, और सबको गीता पाठ करना चाहिए। गीता पाठ पढ़ेगा तो हम लोगों को मनुष्य का जो मकसद है वो अच्छा होगा, और हम लोगों को अच्छा तरफ से ये धरती में मतलब चला सकेगा। जो लोग लीडर होगा वो लोगों को फॉलो करेगा, क्योंकि इधर बताने को जा रहा है जो लीडर होगा उसको ही सब आदमी फॉलो करेगा, वो अभिज्ञ व्यक्ति होता है, वो जनसाधारण को लीडिंग कर रहा है, तो उसमें सबसे परफेक्ट मार्ग होगा। इसका बारे में फिर काल अगला श्लोक में इसका बारे में और भी स्पष्ट क्लियरली बताने को जाएगा। इसका 21 नंबर श्लोक का आज के लिए इतना है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 20 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से कर्म नैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादाय लोक संग्रह में भापी संप्रसन कर्तुमहसि। इसका मीनिंग इस तरफ से था, जनक राजा जो था वो आत्मज्ञानी व्यक्ति था, वो वैदिक शास्त्र हिसाब से मतलब आचार अनुष्ठान करता था, और शिष्य को भी और उसका जो
ओझा कर्म था, वो लोगों को भी शिक्षा देता था। ऐसा ही कर्म करते हुए वो लोग सब आदमी लोग भगवान को प्राप्त हुआ था। तो अभी हम लोगों को जो है जनसाधारण को शिक्षा दे रहा है कौन? गुरुकुल एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस में जितना सारी मनुष्य है सब लोग, जैसा इस्कॉन और कोई संप्रदाय हो सकता है, वो लोग शिक्षा दे रहे हैं। तो हम लोगों को वही फॉलो करना चाहिए जैसा राजा लोगों ने किया था। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है, कर्म जो होगा वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में होगा, ये बात बता रहा हूँ। और अर्जुन जो इधर उसका जो कर्म था वो क्षत्रिय था, उसको मतलब युद्ध करना। और हम लोगों को क्या है कलियुग के लिए भगवान का गुणगान करने का, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही शिक्षा होना चाहिए। और 4 नियम पालन करना, इसको ऐसा करेगा तो हम लोग भगवत धाम में जा सकेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कृष्ण भगवान का बारे में पूरी मालूम होता है वो आत्म तत्व ज्ञानी होता है। वेद में भी यही बात बताया जा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you watching this video. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।